ये ना कल वो परसों उन्होंने छत लगाई है और कल वो फर्श करके गए हैं। तो ये अम्मी के जो कमरा है ना, ये एक का काम पूरा 2 रुपये में नहीं बनता, और इतना बड़ा घर तो 1-2 रुपये में कभी भी नहीं बन सकता। ये बहुत पैसे लगते हैं घर पे, एक कमरा बनाना हो या महल बनाना हो, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी तो हमने दोबारा स्टार्ट किया। मैं सुती पिया नहीं पता नहीं की मंजी उत्ते तुबक आंदा जे ध्यान मारे 3 थाई बारिश लते मेरे जाई पे छड़ी पूरी रात ही मैं बेसुकून। तो मैं जाने लगी। आज मैंने हाशिम को कहा कि तुम मुझे छोड़ के आओ, और वैसे तो बारिश हुई है जिसकी वजह से कीचड़ वगैरह है, लेकिन ये कि ये बाइक ने ना मेरा हाथ भी बड़ा जलील किया। थोड़ा सा चलती खराब हो जाना, थोड़ा निकला, थोड़ा सा ना पानी डाल के ना फिर निकालेंगे। अभी ना अभी जरी को ना बैंक लेने के लिए आए थे, ऊपर दुकान ना पास करके, इतना मजेदार अभी हम लोग आए थे अपने नए घर में। मिस्त्री हमने लगाए हुए थे, आपको पता ही था। एक दफ़ा काम रुका था, उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक मिस्त्री ने जो भी काम किया ना, हम आपको सारा दिखाते हैं। और फिर इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट आपको दिखाते रहेंगे। वो अभी आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि कितना बड़ा घर बना है, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये काम मेरी अम्मी ने ख़ास तौर पर, ये जो आपको नज़र आ रही है ना मेरे पीछे छोटा सा कमरा, इसको अम्मी ने ख़ास तौर पे आग के लिए बनाया है। इसमें आग अम्मी ने जलाई करनी है। कल मिस्त्री इसका फर्श लगा के गए, परसों उन्होंने इसकी छत लगाई थी, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये जो जगह है ना, ये हमारा जो कमरा था ना, ये हमने वॉशरूम बनाना था। ये सारा एरिया जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सारा पोर्शन हमारा वॉशरूम था। पहले हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉशरूम बनाना था, ये कमरे था, कितना बड़ा हो जाना था। लेकिन फिर आसमा ने कहा कि कहती नहीं, ऐसे नहीं सही लगेगा। मतलब अगर एक बंदे ने नहाना है और एक ने वॉशरूम जाना है, तो वो क्या एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे कि वॉशरूम वाला निकले तो मैं नहाने जाऊँ, या नहाने वाला निकले तो मैं वॉशरूम जाऊँ। इस वजह से हमने ये सोचा है कि यहाँ पे आपको ये दीवार नज़र आ गई, इसके अंदर ना यहाँ पे दीवार है, तो इसका मतलब ये कि हम पोर्शन में करेंगे, एक वॉशरूम बन जाएगा और एक नहाने वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बनेंगी, पहले सिर्फ सिंगल एक चीज़ बनी हुई। और दूसरा, मिस्त्रियों ने यहाँ पे खिड़की लगा दी थी। हमने उनके साथ इतनी बहस करके हमने कहा घर हमारा है, आपको वैसे बनाना चाहिए जैसे हम चाहते हैं, आप हम पे अपनी मर्जी मुसलत ना करें। तो इस वजह से उन्होंने एक खिड़की ये भी रहने देंगे और एक बाहर से भी निकाल देंगे, तो ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो घर तो माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा लग रहा है, और मज़ीद भी ये प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने सीढ़ियाँ बनानी स्टार्ट की थी। सीढ़ियाँ इन्होंने इतनी सी कर ली। बाकी ये वाली जो सीढ़ियाँ ना, यहाँ पे लेंटर पड़ना है, जैसे कमरों पे लेंटर डलेगा ना, वैसे इस सीढ़ी के ऊपर भी उन्होंने लेंटर डालना है। इस वजह से ये वाली चीज़ अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं की। उन्होंने स्टार्ट ज़रूर की, लेकिन बीच में इसको रोक दिया। और ये आगे वाली चीज़ यही कम्प्लीट हो गई, इसको बस प्लास्टर वगैरह रह गया, बाकी ये काम भी कंप्लीट हो गया। और इसके ऊपर अम्मी ने ना वो लुम्बी लगानी, मतलब वो रोशनदान जिसमें से आग बाहर निकलती है ना, वो लास्ट उसके लिए भी थोड़ी सी स्पेस रखी है, वो निकलेगी। और बाकी ये आगे मेरे भाई की दुकान, उन्होंने इसको भी अंदर से सारा प्लास्टर कर दिया। मैं अंदर नहीं जा सकती अभी, वो थोड़ा सा गिला है, उन्होंने कल ही इसको बनाया। तो ये उसद की दुकान है, हमें लग रही थी छोटी सी है, लेकिन नहीं ठीक है, क्योंकि इतने सारे हमारे पास कमरे हैं। तो फिर ऐसे कौन से मेहमान आने जिनको हमने बैठक में ही बिठाना है, इसलिए अम्मी ने कहा कि इतनी काफ़ी है। और यहाँ पे बन जाएगा बैठक का वॉशरूम, एक दरवाज़ा बैठक की तरफ जाएगा और एक दरवाज़ा घर की तरफ जाएगा। तो अभी माशाल्लाह से जितना घर बनना था उतना तकरीबन बन गया। अब ना आज मिस्त्रियों को छुट्टी है, इंशाल्लाह वो कल आएंगे। कल या परसों से ना इस पर शटरिंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पता है जब शटरिंग लग जाती है तो उसके बाद लेंटर पड़ता है और फिर काम समेटना आसान हो जाता है। वो ये कह रहे, कहते हम एक दफ़ा शटरिंग हो गई ना, कहते फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमने यहाँ से वाशरूम जल्दी से बना देना, 4 दीवारी करके गेट भी लग जाएगा। तो जब तक ये सूखेगा, शटरिंग सूख जाएगी मतलब लेंटर, उसके बाद वो प्लास्टर करना स्टार्ट कर देंगे। तो काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक लेंटर रह गया। जैसे ही लेंटर पड़ना है आपको घर ये दिनों में बनता नज़र आएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 महीने की मार है, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने तो यही सोचा था कि इस सीट पे घर आ जाएंगे, लेकिन आपको पता है जब आपने बनाते हैं ना तो 100 मसले मसाइल होते हैं, और घर कोई 1-2 रुपये में नहीं बनता। और इतना बड़ा घर तो 1-2 रुपये में कभी भी नहीं बन सकता। ये बहुत पैसे लगते हैं घर पे, एक कमरा बनाना हो या महल बनाना हो, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी तो हमने दोबारा स्टार्ट किया था, और बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो ये ईंटें मैंने मंगवाई थी पहले वाली ने, इन्होंने ख़त्म कर दी। और हमें अंकल वो आके बता रहे थे, कहते बेटा आपने मुझे कहा था, आपके अब्बू ने आके कहा था कि हमें सिर्फ 10,000 ईंट चाहिए। मतलब ऑलरेडी हमारे घर में से बहुत ज़्यादा निकली थी ना हमारी पुरानी ईंटें,
और क्योंकि उनको सीमेंट नहीं लगा था इसलिए वो ख़राब नहीं थी। ईंटें सिर्फ वही ख़राब होती जिसको सीमेंट लगा होता है, और उन ईंटों को सीमेंट नहीं लगा था इसलिए हमने उनको दोबारा रेनोवेट करके इस्तेमाल कर लिया ईंटों को। और फिर ना उसके बाद अब्बू को मैंने भेजा था उधर भट्टे वाले के पास। मैंने कहा आप ईंटों का पता करके आए, तो उसने कहा था कि 10,000 ईंटें। अब्बू ने सिर्फ 10,000 ईंटों का कहा था, और आप यकीन करेंगे कि मैंने अब तक 40,000 ईंटें दे दी हैं। उन ईंटों के अलावा 40,000 ईंटें अब तक लग चुकी हैं। और अभी हमारी ये चारदीवारी आपको नजर आ रही, ये रहती है, गेट रहता है, और ऊपर हमने पर्दे भी लगाने। जैसे लेंटर पड़ जाएगा ना फिर हम फौरन ना ऊपर ना सारे पर्दे लगा देंगे। तो काम हमारा छोटा छोटा ज़्यादा रह गया, बड़ा काम तो सिर्फ लेंटर है। जैसे ही पड़ गया छोटा छोटा उन्होंने कहा हमने समेटना स्टार्ट कर देना। इस पूरे हफ्ते में ना कोई एक आधा मिस्त्री आ रहा था, उन्होंने यही कहा था, कहते बाजी आप ना सिर्फ एक दफ़ा लेंटर वो लगा ले, सारे शटरिंग वगैरह लग गई, उसके बाद कोई इशू नहीं। कहते फिर हमारी स्पीड देखिएगा हम कैसे समेटेंगे। और वैसे भी ये वाला इतना सारा घर उन्होंने दिनों में बनाया है और ये इतना अभी प्यारा लग रहा है। तो जब ये इस पर प्लस्तर होगा या जब इसको हम करेंगे रेनोवेट करेंगे तो ये मज़ीद खूबसूरत होता जाएगा। तो अभी ये आपको मेरे पीछे पिलर भी नज़र आ रहे हैं। पहले हमने ये सोचा था कि यहाँ पे 4 पिलर लगाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, लेकिन जब हमने देखा कि ये तो सारी स्पेस पिलर ही ले जाएंगे तो इसलिए हमने फिर इसका डिज़ाइन चेंज करके सिर्फ 2 पिलर रखे हैं। ये 2 पिलर डिज़ाइन के लिए, ये बरामदा डायरेक्ट यहाँ पे आके हमारा लेंटर ख़त्म होगा तो ये हमारा पीछे से सारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जगह नज़र आ रही होगी, ये जो दीवार है ना ये हमने कंप्लीट कर देनी। यहाँ पे हमने गेट लगाना है, बिल्कुल इस गली में मस्जिद के सामने हमारा गेट निकलेगा, वहाँ पे हमारे सामने मस्जिद है। और पहले गार्डन उधर बनना था, हम वहाँ पे गार्डन बनाएंगे थोड़े से एरिया में, और आगे फिर वो जैसे कोई गाड़ी बाइक वगैरह रोकने के लिए ना वहाँ पे वो जगह बन जाएगी। और अम्मी ने कहा कि यहाँ पे मैंने एक ना नलका बनवाना है। हम गाँव के लोग हैं, किसी टाइम लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता, तो फिर हम किसी का मुंह तो नहीं ना देख सकते। इस वजह से हमने छोटा सा यहाँ पे नलका लगाना है और उसके साथ ही मोटर रखेंगे और एक टूटी उधर लगा देंगे नलके में, कपड़े वगैरह धोने में आसानी हो। तो ये सारा कुछ इधर होगा और यहाँ पे गेट लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम अपना गेट बनाएंगे इस गली में सामना। तो बाकी आप अगर आप में से कोई मशवरा देना चाहता है तो बताइएगा कि हम यहाँ पे गेट बनाएं या गली में इधर सामने गेट निकालें। अगर यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे बन जाएगा और अगर इधर बनाया तो यहाँ पे बन जाएगा। तो आपके लिए आपसे ज़्यादा क्या सही रहेगा, आप लाजमी मशवरा दीजिएगा। हो सकता है हम आपके मशवरे के अकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। भी माशा से तकरीबन सुबह के 7:40 हो रहे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी सारे घर के काम ख़त्म किए हैं और अभी हम लोग गए थे अपने दूसरे घर में, वहाँ से होके आए हैं। और कल ना बारिश हो रही थी जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मौसम भी अच्छा हो गया है और इतनी कोई ख़ास ठंड भी नहीं लग रही। अब ना ये बारिश की वजह से सारी मिट्टी वगैरह सब कुछ बैठ गया तो इतना अच्छा लग रहा है। अब मैंने झाड़ू लगाया ना तो सारा फर्श बहुत ही ऐसे जैसे धोया हुआ है। लेकिन ये है कि थोड़ी दिन पहले आंटी से वो मैंने करवाया था, लेप करवाया था, तो वो तो बारिश की वजह से सारा उखड़ जाना है, मतलब 1-2 झाड़ू लगेगा तो उखड़ जाएगा। लेकिन फिर भी हायर है, मिट्टी तो बैठ गई ना, बाहर से भी सारी मिट्टी वगैरह का सेटअप जो है वो सब बैठ गया। तो आज मुझे ऐसे नहीं छोड़ने जाना था, इस वजह से हम थोड़ा सा लेट उठे, वरना इस टाइम तो मैं आगे भाग रही होती हैं। और ये आपको पीछे सूरज भी नज़र आ रहा होगा, ये भी माशाल्लाह से सुबह सुबह निकल आया है। तो अभी काम वगैरह भी ख़त्म हो गया, उस घर से भी होके आ गए हैं। अभी नाश्ता करना है, उसके बाद मैंने अपनी तैयारी करनी, फिर हमने चले जाना है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। घर अपना बहुत बड़ी नेमत है। अभी हम अपना घर देख के आए थे तो माशाल्लाह से इतना प्यारा बन रहा है। तो आप लोगों से दुआ ही है कि आप लोग हमारे लिए दुआ किया करें कि जितनी जल्दी हो सके अल्लाह पाक हमारा घर कंप्लीट करे और हम अपने घर में वापस चले जाएं। क्योंकि उस घर में जो मुसीबतें परेशानी हमने देखी है ना, वो को बहुत कम लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में सब फेस करना पड़ता है, लेकिन हमने फेस किया, फिर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। क्योंकि अल्लाह पाक आजमाता है। अल्लाह पाक कहता है मैं देखता हूँ कि आप लोग को जब आप पे मुश्किल आती है कि आप क्या करते हो। तो जितना इंसान मुश्किल में अल्लाह के पास होता है वो मुश्किल बुरी नहीं होती, वो अच्छी होती है। तो अभी हमारे पास बस थोड़ा सा टाइम है। एक तो हमारी कल से लाइट कोई नहीं है, तो अंधेरे में ही अंदर सारी चीज़ें ढूंढनी, तैयार होना, ये वो। तो ये अम्मी लोग बैठे हुए हैं। ये आपने सही किया, यहाँ पे आग जला ली, बाहर तो हर चीज़ गिली है और इतनी इतनी मिट्टी है वहाँ पे। हम मेरा अंडा खाने को दिल नहीं कर रहा पूरा हफ्ता, मैंने खाना भी नहीं है। खैर मेरा नहीं दिल कर रहा। आप एक रोटी बस बनाए फिर मैं तैयारी करूँ, जल्दी जल्दी कर लें। मेरी तूफान रहा है, जिस रात हुई है उसले बारिश लाए पई। मैं सुती पी नहीं पता नहीं की मंजी उत्ते तुबक आंदा जे ध्यान मारे 3 थाई बारिश लते मेरे जाई पे छड़ी पूरी रात ही मैं बेसकून आखा ये उनकी बन गया इतों क्यों बारिश लग पई है। अल्लाह ताला ने मुड़ बिजली आलिया बिजली भी चेक लई, नेरा कोई चाहे दिसे ना पलीवे, एक उत्तों बारिश लथी हुई, एक उत्तों छत वगी जाए,
रात इन्नी बेसकून कड्डी है पोछी कोई ना ते अल्लाह कीता है ते हुण हनेरी खलो गई ते अल्लाह ने धुप भी कट छड्डी टाइम नाल शुक्र है मिस्त्री नहीं लगेगा नहीं मैं तो ना किवें लेके जाना सी एडी दूर कोई ना ते ओ वेड़े च पानी खला है कोई पानी नहीं है वो नहीं खला है अये तो ऊंचा है ना पानी थल्ले ले जांदा है जमीन छेक गई पानी जमीन चाहिए सुखे हाँ, फर्श उत्ते भी कोई तुक्के शुक्के नजर आए ने कोई चीज नहीं, साफ है फर्श है की हाँ, वो सगो पानी उत्ते अल्लाह ताला दा पै गया हाँ उनके जरिए वो पक्का हो गया पक्का ऐसे की दुकान की छत नहीं ना है हाँ वो छत अल्लाह कीता ते पाई जानिया ने हाशिम और मैं जाने लगी। आज मैंने हाशिम को कहा कि तुम मुझे छोड़ के आओ, और वैसे तो बारिश हुई है जिसकी वजह से कीचड़ वगैरह है, लेकिन ये कि ये बाइक ने ना मेरा हाथ भी बड़ा जलील किया। थोड़ा सा चलती खराब हो जाना, थोड़ा सा चलना खराब हो जाना, इसलिए फिर इसको कहा कि नहीं पे छोड़ आओ, बजाय इसके कि रास्ते तेल बांध दे थोड़ा सा चले चौक दे। तो अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देख ला भाई सही कर ला, ये ना मेरा मुझे टोर के ले जाना क्या। हम लोग कल बड़े बहुत जलील हुए, थोड़ा सा चले चल मेरी बाइक ना हो गई है खराब। मैंने आप जरी को छोड़ने जाना था बैंक, अब पास करके दिखाओ ना से। दूसरा ना मैंने ना शैम्पू वाली बोतल में ना पेट्रोल डाला, वो सारी टैंकी में ना शैम्पू मिल गया, तो मैं ना इसे ठीक कर रहा हूँ। इसमें से निकाला है पेट्रोल ये, और मेरे सारे हाथ भी ख़राब हो गए। अब इसे साफ़ करके दोबारा डालते हैं पेट्रोल तो चल जाएगी, उम्मीद तो है। स्कूटर की ना टैंकी से देख सकते थे ये क्या निकल रहा है, ये शैम्पू सारा निकल रहा है बीच से। ये मेरी गलती, मैंने पेट्रोल डाला। शैम्पू बहुत ज़्यादा निकला, थोड़ा सा ना पानी डाल के ना फिर निकालेंगे। हाँ दिखा रहा नीचे कार के बाद सारा शैम्पू निकले नीचे। अम्मी जान बुला रहे थे, मैं ना पुत्तर इसलिए बुलादी पईया कि ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਦੂਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਸਾਲਣ ਵੀ चुक ला ਤੇ ਆ आटा भी चुक। है जिस दिन मिस्त्री नहीं आते उस दिन सुकून होता है कि नहीं। दूसरा ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ हाँ जी ਜੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਲੈ ਆ। अच्छा ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। अरे यही बात है ना कि दूसरा कल भी मिस्त्री आया कि ना मैं शटरिंग का बताया, मैं शटरिंग लगाया, शटरिंग बताया। अब्बू जान ने कहा तो मैं ना सुबह बताऊँगा तो ऐसा सामान ले आना। तो अभी मिस्त्री से बात होगी, वो सुबह ना अब देखेंगे लेंटर का सारा सामान आ जाएगा अम्मी है। ਰੱਖ ਪਰੀ ਚੋ हाँ जी तो दूसरा चीज़ें चालू ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਕੰਧ ਨਾ ਤੇ ਆ ਬਾਸ ਨੂੰ ਆਖ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। अच्छा ਬਸ ना है उधर ही का हाँ की बाल कटा के हैं किन्ने दे काट के देते 150 मेरे को 300 रुपया लेंदे ने वालां दा, फिर भी बाल नहीं केज कटते ने। वाह हाशिम को तो उन्होंने फ्री बाल काट दिए। आप किधर जाने लगे? मैं क्या अपने वेखण वाले दोस्तां नूं ना दिखाना। मैं ना बाइक वाइक करदा पिया ते इहनूं तकरीबन ना 3 साल हो गए ने पहले तक नवां, क्योंकि मैं ना शैम्पू दे नाल देना, मैं शैम्पू रखिया है जेड़ा जरी बालां लगांदी है। देख सकते कितना नवां है। मियां आप दुकान पर गए, मैं ना पीछे से फ्रेश हुआ, बाइक वाइश की है, और ना ये देखें है मी ਇਹ ਕਿੰਦੀ ये स्कूटर का ना जेन्युइन सामान है। जब मैंने स्कूटर लिया था ना मैंने जेन्युइन उतार ले। ये पतरी जो हिल रही है ना इसकी जगह ये लगाऊंगा। आप किधर गए हुए थे? ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈ हाँ जी आप किधर गए थे? ਤੇ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ। क्यों? ਮੈਂ ਮੁੜ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਲੀ ਅਗਾ ਕਿਤੇ ਚੌਟ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, इस तरह ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। अच्छा हाँ ये स्कूटर का उतार लो। कड़ा भी ना इसका धोया था हारन वाला, ये अब उतारना जैसे लगाते हैं वापस आज अपनी जगह हारन। ये कैसे फिट बैठेगा? मैं दिखा दी ये उतार लिया और ये लगाया। अब इसके ना नट कस लेते हैं और ना माशाल्लाह से बाइक बिल्कुल नहीं होगी जैसे ना अभी निकाली है। पता नहीं किस साइड पर कैसे है। इतना काम मुझे भी आता है, मैं तकरीबन 5 साल बाइक चलाते हो गए, तो मैं
एक एक पुर्जे का पता है, इंजन से लेकर बाइक क्या चीज़ दिखा। इंसान को ये तो पता हो ना जिस चीज़ पर सफ़र करना है। मैं ना बाइक का ना काम करवा रहा हूँ शॉप पर। अनस आया था अंडे लेने, अनस ले लिए अंडे। अनस को ना मैंने चीज़ भी ले कर दी। अनस आप घर जाओ, अम्मी के साथ रहो, मैं बाइक का काम करवा के ना आ रहा हूँ। टाइम है दूसरा, सारा दिन मैं ना जलील हो गया हूँ। है मैं जान बाइक बनी नहीं। स्कूटरा की हिफाजत ही करता रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ नहीं ਚੱਲਿਆ। तो सारा दिन जलील हो गया। अभी भी मेरे हाथ काम रहे, मैं किक्के मार मार। पुराने ने कहा मैंने चलना ही नहीं, तो जो मर्जी कर ला। तो तू से हाले तक नहीं खाना बनाया? ਇਹ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਹੈ, अच्छा ਇਹ ਮਿੰਟੋਂ में बन जाना। एक तरह की सब्जी कुतरियां वाली मैं ਹੁਣ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ आज गोश्त आना ਅੰਦਰਸਤਾਂ ਕੱਲ। मुड़ 4 5 6 दिन पक जाएगा, मुड़ 2 दिन नागा होगा। अच्छा नाले कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, कि नहीं अम्मी? हम फिर अल्लाह के ये सब आप देखने वालों की वजह से, कि नहीं अम्मी? बिल्कुल आप हमें प्यार करते हैं, देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, कि नहीं अम्मी? पुत्रो तुहानू बड़ी खुशी हुंदी, तुसीं साडा वेंदे जल्ला तुहाडी याती होवे, अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह तुहानू रंग भाग सारे धीआं पुत्रां नू लावे। हाँ आपके प्यार से हम अभी तक वीडियो बना रहे हैं, कि नहीं अम्मी? आप तुहाडे प्यार नाल तुहाडी तवान नाल हाँ जी तुसीं तामन करदे जे साडी वीडियो वेंदे जे सी, हुण बड़ी खुशी हुंदी है ना। आप यसमा को ना लेने के लिए जा रहे हैं और ना इतना कोहरा पड़ रहा है ना, सर्दी है बहुत सर्दी है। कहता है तुम चलाओ, मैंने कहा दोस्त होने का फायदा तो यही है ना कि दो सर्दियों में काम आते, कि नहीं है ना? नहीं आप देख सकते हैं अपने सीट का क्या किया है, हमारे देख सकते हैं कितना आगे नहीं, ये रात भीड़ से भी ज्यादा कोहरा। अभी हम आप दरी को ना लेने जा रहे हैं। अभी ना आप दरी को ना बैंक लेने के लिए आए थे, ऊपर दिखाओ ना पास करके, इतना मजेदार ये ना अंडा जोल है जिधर से मिलता है। इधर ना बहुत सारी दुकानें इधर भी हैं, पूरी तरफ। हाँ भी है ना, मजेदार है। कितने का है बताओ? 130 रुपए का। बस 130 का दो ना खा ले। पहुंचे हैं। दूसरा जो सामान था ना कल वो मैं कल ले आई थी, बस चिकन रह गया था, तो मैंने कहा चलो ये ताज़ा लेके जाती हूँ। अब 2 दिन मुझे छुट्टी, मैंने घर होना है, तो फिर कुछ बना के खाएंगे। वैसे तो मेरा इरादा था इस दफ़ा कड़ी बनाने का, लेकिन खैर लस्सी नहीं मिल सकी। कोशिश करेंगे अगर मिल गई तो फिर कल या परसों में कड़ी बना लेंगे, वरना अदरवाइज़ फिर गोश्त तो आ ही गया है। तो ये अब रखो, तो जल्दी से ये बाइक को भी साइड पे करो, मैं तुम लोग को खाना दे दूँ, तो फिर चेंज वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं। तो आज हमने बनाया आलू और अंडों का सालन। अम्मी ने ये सालन बना लिया, यहाँ पे रख गई है, यहाँ पे दूध बॉयल हुआ पड़ा है। मम्मी बाहर बैठ के ना खाना बना रही है। असल में पहले हमने सोचा था कि हम गैस फिल करवाएंगे, लेकिन 1 महीने में 3 दफ़ा गैस फिल करा चुके हैं। अब इससे ज़्यादा तो नहीं करवा सकते और हर दफ़ा 4000 रुपया लगता है। इसलिए अम्मी भाई रोटियाँ बना रही है, ये चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं। तो मैं अभी आई हूँ वापस हसन के साथ, तो अम्मी ने सारी बेचारी ने सारे काम कर लिए। घर पे होती वो अकेली है, या तो मैं घर पे हूँ ना, मैं उनकी हेल्प भी करवा दिया करूँ। तो अभी मैं इसलिए पहले खा रही हूँ, मैंने रात से खाना नहीं खाया। वो सुबह मेरी हसन के साथ लड़ाई होगी तो मैं ऐसे ही चली गई, और वहाँ भी मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया और मुझे चक्कर आ रहे भूख से। पहले मैं खा लेती हूँ, फिर मैं सबको तसल्ली से बैठ के खाना खिलाऊँगी। बिस्मिल्लाह। तो अभी मैंने खाना वगैरह खा लिया, मैं बना रही हूँ अपने लिए और चाचू के लिए ना चाय, जिनके घर हम रहते हैं ना उनके लिए। मुझे इतनी सर्दी लग रही है, मैंने कहा चाय पी के शायद थोड़ा सा बेहतर महसूस हो, क्योंकि अभी मैंने इधर से झाड़ू भी लगाने हैं, अभी मैंने बर्तन धोने, मेरे बड़े काम रहते हैं। तो फिर अगर ऐसे सर्दी लगती रही तो मैं तो बिस्तर में चली जाऊँगी। तो इसलिए मैंने कहा चाय पी के थोड़ा सा जिस्म नॉर्मल हो जाता है, फिर उठ के काम करूँगी। आज बहुत सर्दी लगती है। आज मैं दूसरी पहन के चली गई थी, पुराने वाली जैकेट, ना मैंने कोई मतलब कुछ भी नहीं पहना हुआ था, ना कोई पैजामा पहना ना कुछ, उस वजह से मुझे सर्दी लग गई है। बहुत सर्दी लग गई है, बन जाती है। तुम लोग भी ले आओ, ऐसे अनस जाओ अपनी रोटी लेके आओ, अम्मी से जाओ लेके। सारे काम खत्म कर लिए हैं, झाड़ू भी यहाँ से मैंने लगा लिया, बस बर्तन रहते वो मैं धोने लगी हूँ।
तो मेरी प्यासी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।